नमस्कार दोस्तों ये जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। जो मैं थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग करता हूँ, उस इन्वेस्टिंग का आप समझ लो कि 70 to 80% क्रेडिट इसी टॉपिक को जाता है। ये टॉपिक मनी कंट्रोल में एक्चुअली पब्लिश होता है। कई बार पब्लिश हो चुका है। ऐसे पहले मैं चार बार मैं पढ़ चुका हूँ। उनमें से एक वैसे ही मैं कुछ सर्च कर रहा था स्टॉक के बारे में, भारत रसायन के बारे में, क्योंकि भारत रसायन आज 8% अप है। और भारत रसायन मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी पुराना है, क्योंकि बहुत पुराना मल्टीबैगर है फ्रेंड्स, बहुत पुराना मल्टीबैगर है भारत रसायन। और भारत रसायन के जो फंडामेंटल्स हैं वो इतने पार गुड हैं। उनके जो पैरामीटर्स होते हैं, ROC ROE, सारे पैरामीटर्स, मैंने भारत रसायन को कभी मैं बेचने का सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो मिस्टर वॉरेन बुफे मेथोडोलॉजी पर बेस्ड है। मेरी इन्वेस्टिंग का 80% इसको जाता है। फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक्स रखने के फेवर में नहीं हूँ। मैं एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, इतना कंसंट्रेटेड भी नहीं, 2 4 5 10 स्टॉक नहीं, 25 30 स्टॉक 20 स्टॉक लेने का हकदार हमेशा रहता हूँ। इतने स्टॉक तो अपने पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छे लेवल का, अच्छी अमाउंट का है। फ्रेंड्स, वॉरेन बुफे मेथोडोलॉजी, ये मनी कंट्रोल में जैसे छपता है, ये मैंने टॉपिक पहले 1 2 बार आपसे डिस्कस भी किए इसके बारे में। आज थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये टॉपिक लेटेस्ट नहीं है, ये पुराना है। आज से कम 6 महीने 7 महीने पुराना टॉपिक है। उसको हम पढ़ते हैं। वॉरेन बुफे मेथोडोलॉजी एम्फेसाइज लॉन्ग टर्म फ्रेम एंड लुक्स एट ए ब्रॉडर पिक्चर। ये मिस्टर वॉरेन बुफे की मेथोडोलॉजी को इंडियन टर्म्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्चुअली ये तब एक्सप्लेन होती है जब मिस्टर वॉरेन बुफे अपने शेयर होल्डर्स को लेटर लिखते हैं, उनको मीन्स करते हैं, बताते हैं, उनसे बातें करते हैं, तब ऐसा टॉपिक आता है। उसमें ये मनी कंट्रोल अपने आप से ऐड कर देते हैं। इट इज ऑलवेज बेटर टू एक्वायर लो लीवरेज स्टॉक विद ग्रोथ पोटेंशियल टू लुक फॉर स्टॉक हुज बिजनेस वन कैन एनालाइज। 3 4 बातें आ गई फ्रेंड्स इस बात में। एक तो लो लीवरेज मीन्स उस पर डेट नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्टॉक्स का बिजनेस ग्रोथ, लुक्स फॉर स्टॉक हुज बिजनेस वन कैन एनालाइज, जिसका बिजनेस आप समझ सकते हो। आगे स्टॉक्स भी लिखे हैं इसमें 10, वो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे हम, जिसका बिजनेस आप समझ सकते हो और जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल है। इट इज ऑलवेज बेटर टू लुक फॉर द ऑपरेटिंग अर्निंग बिकॉज इट विल शो द क्वालिटी ऑफ कोर बिजनेस। ऑपरेटिंग अर्निंग क्या है, मैं हमेशा आपसे बात करता रहता हूँ। आपको फ्रेंड्स, जब क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं ना, हर कंपनी जो आपके वॉच लिस्ट में है और जो आपके कोर पोर्टफोलियो में, उसका क्वार्टर का रिजल्ट जरूर देखना है। मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ, आपको EPS, आपको अर्निंग, प्रॉफिट, नेट सेल्स देखनी है। जहाँ पे अर्निंग आ रही है उसके पैर पकड़ लेने हैं। ये मिस्टर संत महेश्वरी ने एक बार बोला था, जहां पे अर्निंग आ रही है उसके पैर पकड़ लेने। मींस जिस बिजनेस में ग्रोथ आ रही है, जिस बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा है, जिस बिजनेस का EPS बढ़ रहा है, अर्निंग बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, उनका EPS, प्रॉफिट बढ़ेगा, EPS बढ़ती रहेगी फ्रेंड्स, उस बिजनेस को हमने देखना है, समझना है। कोर में विच विल गिव यू प्राइस एप्रिसिएशन इन द फ्यूचर। ठीक हो क्या? वैल्यू इन्वेस्टिंग यूज द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द कंपनी इज अनदर यूजफुल टूल। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग तो मिस्टर वॉरेन बफेट कहते ही कहते हैं। प्राइस अर्निंग देखनी है, जो उसका व्हाट टू बाय आ गया। वॉरेन बफे, ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ बेंजामिन ग्राइम, जिन्होंने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक लिखी है, इज नोटेड एज ए लेजेंडरी इन्वेस्टर, वैल्यू इन्वेस्टर है ना। ही एम्फेसाइज ऑन स्टॉक्स दैट आर ट्रेडिंग एट रीजनेबल प्राइस। एक बार एक मनी कंट्रोल पे ही ऐसे टॉपिक छपा था, मैं अगर रिकॉल कर पाऊँ। इट इज फार बेटर टू बाय ए कंपनी एट ए it is far better to buy a wonderful company at a fair price than to buy a एवरेज कंपनी ऑन वंडरफुल प्राइस। मीन्स वो कह रहे हैं कि कंपनी वंडरफुल होनी चाहिए, प्राइस फेयर चलेगा। प्राइस फेयर मिल गया आपको, गुड, प्राइस आपको वंडरफुल मिल रहा है, बट कंपनी एवरेज है, जैसे PSU में मिलता है, आज PNB है, कंपनी तो एवरेज से भी बिलो है, प्राइस वंडरफुल मिल रहा है। बट उसके साथ ही आज आप एबट इंडिया की तरफ ध्यान दो, कंपनी वंडरफुल है, प्राइस फेयर है उसका। एबट इंडिया फ्रेंड्स पकड़ के रखना, एबट इंडिया को छोड़ना नहीं हमने। एबट इंडिया से यहां से हम 50% निकालेंगे। मैं वीडियो बना के बताऊंगा जब इसमें रिवर्सल आया। इसी चीज में एबट इंडिया भी वॉरेन बफेट मेथोडोलॉजी का स्टॉक है फ्रेंड्स। मेकिंग द जॉब सिंपलर फॉर इन्वेस्टर इन पिकिंग स्टॉक्स, कंफर्मिंग द वैल्यूज ऑफ बफेट। वी हैव टेकन डाटा फ्रॉम जो भी है। द फॉलोइंग स्टॉक्स वर फिल्टर्ड विद द हाईएस्ट मास्टर स्कोर एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग। मास्टर स्कोर इज ए प्रोप्राइटरी filter created by
market smith that highlights great earnings potential and strong price performance of a stock. On the other hand, relative strength rating is a technical tool. RSI समझ रहे, relative strength जो होता है, मैं आपसे कई बार बात करता रहता हूँ, that is the most popular way to see the market's top performance. RSI बुलिश है, ये सारा कभी बात कर लेंगे. रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग इज ए रिजल्ट ऑफ कैलकुलेटिंग ए स्टॉक्स परसेंटेज साइज प्राइस चेंज ओवर द लास्ट 12 मंथ्स. ए 40% वेट इज असाइन टू द लेटेस्ट 3 मंथ पीरियड. ये बता रहे हैं कि हमने एक मास्टर स्कोर डेवलप किया, उसको कैसे किया. कहते हैं 40% जो वेट है वो जो लास्ट 3 मंथ की जो अर्निंग्स है उस पर दिया हुआ है. द रिमेनिंग 3 क्वार्टर से ईच रिसीव 20% वेट लास्ट 3 को दिया है, फिर 2020 उन्होंने आगे डिवाइड करिए. बता रहे हैं कि हमने कैसे स्टॉक्स सेलेक्ट किया. द फिल्टर इज अप्लाइड टू लुक फॉर कंपनीज विद लॉन्ग टर्म पास्ट एंड पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ. लॉन्ग टर्म जो पास्ट देखें और फ्यूचर. आप यहाँ पे स्टॉक देखोगे, कोई ऐसा स्टॉक नहीं होगा जो अंडर परफॉर्मर होगा. फ्यूचर ग्रोथ भी देखते हैं, पास्ट भी देखते हैं, फेयर प्राइस भी देखते हैं. द स्टॉक हैविंग ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 500 करोड़. तो कई बार मिस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि हमें 500 करोड़, पर ये चीज़ बहुत पुरानी है फ्रेंड्स. मैं इसको थोड़ा सा इसको करना चाहूँगा कि इसको हमको देखना चाहिए कि मिनिमम 100 करोड़ से ऊपर उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन्स वो माइक्रो कैप नहीं होनी चाहिए. एंड एवरेज यूपी वैल्यूम ग्रेटर देन 10,000 करोड़ आर कंसिडर्ड टू फिल्टर. हियर आर 10 स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन्ड पैरामीटर्स. मींस ये वॉरेन बफेट की जो मेथोडोलॉजी है उसको उन्होंने फिल्टर किया है, उन स्टॉक्स को वहां पे फिक्स किया है. पुराना टॉपिक है फ्रेंड्स. ये स्टॉक प्राइस यहां से काफी आगे जा चुकी है. बालकृष्ण इंडस्ट्री को इन्होंने प्रायर पर रखा. मींस ये देख रहे हैं कि बालकृष्ण इंडस्ट्री में जो पुराने का प्राइस को भी फेयर किया इन्होंने. कंपनी अच्छी है, इसकी अर्निंग अच्छी है, इसका बिजनेस पर्सपेक्टिव अच्छा है. अगर आपको एक फेयर प्राइस में मिलते, कंपनी पकड़ने वाली कंपनी है, पकड़ के रखने. फ्रेंड्स मैं आपको पता हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नो डाउट मैं टेक्निकल्स की बहुत हेल्प लेता हूँ, बट फंडामेंटल्स, बट उसके पैरामीटर्स, उसकी अर्निंग्स क्या है, फंडामेंटल्स में बहुत ध्यान से देखता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली फंडामेंटल से सीखा हूँ फ्रेंड्स. सबसे पहला स्टॉक जब मैंने उठाया था ना, सबसे पहला स्टॉक उठाया था, उससे पहले 3 महीने मैंने रिसर्च की थी, उसके बाद उठाया था. मेरे को ये था कि एक तो मैंने इसको जिंदगी भर बेचना नहीं है, और मैं ये नहीं चाहता था कि जो स्टॉक मैं सबसे पहले उठाऊं उसमें मेरे को लॉस हो. मैंने HDFC बैंक उठाया था फ्रेंड्स. कारण क्या था, जब भी मैं म्यूचुअल फंड से निकला हुआ इंसान हूं मैं फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड से मैंने इन्वेस्टिंग शुरू की थी. जब मैं म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो देखता था ना, लार्ज मिड छोड़ दिया, लार्ज एंड स्मॉल, लार्ज एंड मिड, मल्टी कैप, इन सभी की सभी फंड्स में सबसे पहले 10% HDFC बैंक होता था. क्या फंडामेंटल्स है उसके. और अगर आप मिड कैप पोर्टफोलियो, बहुत से मिड कैप फंड्स ऐसे हैं जिनमें HDFC बैंक को 3-4-5% भरा रहता है. वहां से मैंने अपनी इन्वेस्टिंग शुरू की. और जो पहला खरीदा हुआ स्टॉक है ना फ्रेंड, मैंने 10 स्टॉक्स उठाए थे, वो आज भी मैंने मीन्स एक गोल्ड फ्रेम में दबा के संभाल के रखे हुए हैं. अगर मैं आपको बता दूंगा ना कितना टाइम पहले खरीदा और कैसे, ऑलमोस्ट 10 साल पहले खरीदा है, उसमें मैं ऑलमोस्ट मोटा मोटी में 700-800% के प्रॉफिट में 900% का प्रॉफिट भी हो सकता है. अगला स्टॉक बात करते हैं हनीवेल ऑटोमेशन. हमारे चैनल का फेवरेट स्टॉक, वॉरेन बफेट मेथोडोलॉजी पर खरा उतरता है, इसलिए मैं हमेशा रोला डालता ही रहता हूँ. पकड़ के रखो हनीवेल को. नेस्को मैं नहीं लाइक करता क्योंकि परफॉर्म नहीं करता, फंडामेंटल्स अच्छे हैं. रिलैक्सो फ्रेंड्स, 4 टॉपिक में पढ़ चुका हूँ वॉरेन बफेट मेथोडोलॉजी के, चारों में रिलैक्सो आता है, चारों में एबट आता है, चारों में बाटा आता है. रिलैक्सो को इस बार मैंने बताया था. रिलैक्सो में फ्रेंड्स मैं प्राइस सेक्शन देखता रहता हूँ, प्राइस देखता रहता हूँ, वॉल्यूम देखता रहता हूँ. जब इनमें ब्रेकआउट आता है मैं पकड़ के आपके सामने रख देता हूँ. स्टॉक तो बहुत पुराने मल्टी बैगर है ना, रिलैक्सो तो बहुत पुराना है. नए स्टॉक क्यों ऐड करने फ्रेंड्स. यहां से नया स्टॉक पकड़ोगे फ्रेंड्स, मार्केट बहुत हाई वैल्यूड है. वो नया स्टॉक अगर 50% बढ़ गया, मार्केट में करेक्शन आ गई, तो वो स्टॉक वहां से 30% करेक्ट हो जाएगा. अगर रिलैक्सो यहां से 50% बढ़ गया तो वहां से 10% करेक्ट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि क्वालिटी है इसमें. एबट इंडिया पकड़ के रखना है, एबट इंडिया को छोड़ना नहीं है, ये भागा नहीं है. वैल्यू इन्वेस्टिंग है अभी एबट इंडिया. मैंने कई वीडियोस बना चुका हूँ. बाई चांस ये दौड़ नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, जब मार्केट में करेक्ट हो गया, एबट इंडिया केले खड़े होंगे भागने वाले. HDFC केला खड़ा होगा भागने वाला. अतुल कितनी बार डिस्कस किया फ्रेंड्स आपसे, मेरे सारे स्टॉक यहीं से निकलते हैं फ्रेंड्स. जुबिलेंट फूड आप नीचे देख रहे हैं, अतुल देख रहे हैं, इनका स्कोर देख रहे हैं. मैं इनमें क्या पकड़ता हूँ, ROC पकड़ता हूँ, मैं इनकी अर्निंग पकड़ता हूँ, मैं इनका रिजल्ट चेक करता हूँ, इनके टेक्निकल्स चेक करता हूँ. अगर अतुल में कभी भी मुझे ब्रेक डाउन दिखा तो मैं इसको छोड़ दूंगा. और जिस दिन अतुल में मेरे को रिकवरी दिखी और इसके रिजल्ट अच्छे आ गए, मैं सबसे पहला मैं होगा जो पकड़ूंगा इसको. जुबिलेंट फूड
ये आ गया ये भारत रसायन, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। मैं थंबनेल में भी लिखूंगा वॉरेन बुफे मेथोडोलॉजी, नीचे भारत रसायन, इसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। आज ये 7-8% भागा हुआ है, कारण है कंपनी बाय बैक अनाउंस कर रही है। बाटा इंडिया कितनी बार बात की है फ्रेंड्स, रत्नमणि मेटल अभी तो भाग रहा है, बट मैं ये एक्चुअली कमोडिटी बेस्ड स्टॉक्स होते हैं, मैं नहीं लेता। ऐसी कुछ स्टॉक्स हैं फ्रेंड्स, कई बार मैंने देखा है वॉरेन बुफे मेथोडोलॉजी, एक बार ब्रिटानिया आया था, अल्काइल माइन आया था, वैभव ग्लोबल आया था, मैंने यहाँ से उठाए हैं फ्रेंड्स स्टॉक, सारे यहाँ से पकड़ता हूँ मैं स्टॉक, ये सारे स्टॉक यहाँ से निकले। आज बात करते हैं फ्रेंड्स, अभी शायद ना मेरा बंद हो गया ना, कोई बात नहीं, खोल लेते हैं अभी। बात करेंगे भारत रसायन के बारे में, बात करेंगे। आज भाग रहा है 847464। भारत रसायन के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बात करने के लिए मैंने इतनी बड़ी कहाँ गया भारत रसायन, गुस्से हो गया जी ये तो। ये लो फ्रेंड, ये इसका पुराना जो मैं आपसे बात करता रहता ना फ्रेंड्स, हमें सुपर स्टॉक्स पकड़ने। लो जी, आपको मैं वीकली चार्ट दिखाता हूँ, उसको थोड़ा सा, ये लो जी, आपको लगता है कि ये सुपर स्टॉक है फ्रेंड्स? 10 साल में 10,000% की रिटर्न है इस बाबूजी के पास, इस सर के पास 10,000% की रिटर्न है। देख रहे हैं ना आप कैसे भाग रहा है। आज का थोड़ा ये मल्टी भाग रहा है, ये तो पुराने बॉस हैं जी। ये कोर पोर्टफोलियो फ्रेंड्स इसमें होना चाहिए, जिसमें आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, स्टॉक भागने वाला होना चाहिए, स्टॉक्स के फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए। नीचे वॉल्यूम आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं दिखाता रहता हूँ, अब तो ये आप भी एक्सपर्ट हो गए होगे देखने में। इससे पहले ये वॉल्यूम आए थे और स्टॉक देखिए कहाँ भागा, अब ये वॉल्यूम है, स्टॉक यहाँ से अगर इस लेवल पे ब्रेकआउट होगा तो बहुत तेजी से निकलेगा फ्रेंड्स, ये भारत रसायन बहुत तेजी से निकलेगा। चेक करते हैं इसके रिजल्ट्स प्रोफाइल, रिटर्न प्रोफाइल चेक करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मज़ा आता है फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक्स को पकड़ के रखने का, होल्ड करके रखने का, आपको मज़ा आता है अगर आपने कुछ रूल बनाए हैं और उनको फॉलो किया और वो रूल सक्सेस हो गए हैं। यही होता है ना फ्रेंड्स, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, आप जो भी समझ रहे हो, अगर आपने जो समझा है वो आपका इम्प्लीमेंट सही हो गया, आप उसमें सक्सेस हो गए, मज़ा आ जाता है। दुख तब होता है आपने कोई रूल बनाया, आपने कुछ समझा है, किसी चीज को लेवल पे समझा है। मैंने सपोज करो भारत रसायन को समझा और इसने मुझको फेलियर दे दिया, वो मेरे लिए हर्टिंग है। ये देखिए फ्रेंड्स, आज 8% भागा हुआ है, भागता रहता है फ्रेंड्स। इसको पकड़ के रखने वाला स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है। लो जी फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करेंगे, रिटर्न प्रोफाइल ऑफ भारत रसायन। अगर आपने 10 साल पहले भारत रसायन को परचेज किया है तो आपको 10 साल पहले अगर परचेज किया, 1 लाख लगाया, तो आपका 1 करोड़ से ऊपर बन चुका है फ्रेंड्स। ध्यान से पढ़ना, ये 11,000 करोड़ है। इनके रिटर्न्स मुझे याद रहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेरे पोर्टफोलियो में पिछले 8 साल से है। 2017 में इसमें बड़ी भयंकर गिरावट आई थी, अपने हाई से 50% करेक्ट हो गया था फ्रेंड्स, मैं आउट हो गया था। जब बिल्कुल डाउन पे था तो क्या हुआ, इसका क्वार्टर का रिजल्ट है, मुझे रिजल्ट इतना पसंद है, मेरा पुराने दिल के करीब वाला स्टॉक था, मैंने पकड़ लिया जी। आप बोलोगे ये बाबूजी तो अपनी पार्टियां ही मारते रहते, नहीं फ्रेंड्स, पकड़ा इसको, उसको भी छोड़े। अगर 5 साल पहले आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो ये देखो 1 लाख को 8 लाख बनाया है। 3 साल पहले भी इन्वेस्ट किया तो 1 लाख को 2.5 लाख बनाया। 3 महीने पहले किया 13%, 1 साल में 70%। पकड़िए, ये भागा नहीं हुआ। अगर इसमें ब्रेकआउट आ गया, मैं बताऊंगा आपको, अगर ब्रेकआउट हो डबल होना फ्रेंड्स, इसमें डायरेक्ट डबल, बड़ी तेजी से भागने वाला स्टॉक है। ये देखिए आज भी 8% भागा हुआ है। क्वालिटी पार गुड, फंडामेंटल्स पार गुड, हर लेवल्स पे खरा उतरता है। मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।